हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें, आप लोग खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, यही मेरी कामना है। और आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जस्ट एनर्जी देखेंगे क्या है, क्या उनके ऑब्स्टिकल्स हैं और आने वाले टाइम में क्या आउटकम्स उनको मिलने वाला है। ये एनर्जी टाइमलेस होती हैं, आप इन्हें जब भी देखेंगे ये आपसे मैच करेंगी। तो आप जिनके लिए भी एनर्जी देख रहे हैं, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए, आप उनको एक बार याद कीजिए और आंख बंद कर कर उनके बारे में सोचिए। तो जो एनर्जीज़ हम निकालते हैं टैरो कार्ड के थ्रू, अगर वो आप तक जा रही हैं तो वो आपसे मैच कर रही हैं। और कई बार पूरी रीडिंग्स आपसे मैच नहीं करती, कुछ पार्ट कुछ बातें जो आपसे रिजेंबल करती हैं और रेजोनेट होती हैं, आपकी एनर्जी से मैच कर जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज चेक करते हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन जस्टिस की एनर्जी आई है इनके लिए। यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, तो प्रेजेंट में ये एनर्जी आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। यहाँ कोई जस्टिस होने वाला है। हम कई डायरेक्शंस में अगर देखें तो कार्मिक का जस्टिस भी हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप में कोई लेसन मिल सकता है, आपको किसी तरह का सबक सीखने को मिल सकता है, कोई ऐसा सबक जो आप सीख नहीं रहे थे, बार बार उसी पैटर्न में चल रहे थे। तो एक सबक है आपके लिए आने वाला है डिवाइन मैस्कुलाइन। आपने जो भी अभी तक किया उससे आपको क्या सबक मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ जस्टिस है, आपके थॉट्स के साथ हो सकता है, आपने डीएफ के साथ क्या किया उससे रिलेटेड भी जस्टिस हो सकता है, या जो आपके कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टी है, उससे रिलेटेड भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि किसी तरह का जस्टिस मिलना है, या जिसने जैसा कर्मा किया है उसको वैसे ही जस्टिस मिलने वाला है। यही होता है जस्टिस का कार्ड जब भी निकलता है। इस तरह की जो टैरो कार्ड में जब भी जस्टिस का कार्ड आता है, ये एक पावरफुल कार्ड है। और यहाँ पर मैं अभी बात करें तो 88 पोर्टल निकल गया है हमारा। तो 88 पोर्टल का मीनिंग भी जस्टिस ही है, क्योंकि 8 नंबर शनि को रिजेंबल करता है और शनि महाराज हमेशा जस्टिस करते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई जस्टिस होने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, या वो किसी के साथ अपनी एनर्जी के साथ या एनर्जी की हेल्प से किसी के साथ जस्टिस करने वाले हैं। जिस भी वे में आपको मैच करे वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में ऑनेस्टी, कोई लाइफ लेसन, रिलेशनशिप में ट्रुथ से रिलेटेड मतलब उनको कुछ सामना होने वाला है इन चीज़ों को लेकर। यहाँ आपको या आपके मतलब जैसे जो पार्टनर है उनको सच भी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की आसपास सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि उनको अब सच बोलना ही होगा। यहाँ डीएम की एनर्जी बैलेंस भी होने जा रही है, क्योंकि जो जस्टिस की एनर्जी है वो बैलेंसिंग की भी एनर्जी है। यहाँ पर जो जजमेंट कर रहा है वो एक तराजू लेके बैठा हुआ है, वो बैलेंस कर रहा है, नाप तौल कर रहा है आपके बुरे और अच्छे कर्मों का। तो यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बैलेंस बना रहे हैं, अपनी पर्सनल, अपनी इमोशनल और अपनी मतलब सभी तरह से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। तो यहाँ पर
जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि उनकी जो करंट एनर्जी है या आने वाली एनर्जी है, हो सकता है 99 पोर्टल की एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ पर वो बैलेंस होंगे और यहाँ को उनका टेस्ट भी हो सकता है। क्योंकि जो जस्टिस की एनर्जी है वो कोई सबक दे रही है, लेसन भी दे रही है, साथ में आपका टेस्ट भी ले रही है, और उस टेस्ट का क्या रिजल्ट आता है वही आपका न्याय होगा। और जब ये टेस्ट होगा तो डीएम उस कंडीशन को कैसे बैलेंस करते हैं, अगर उनका टावर मूवमेंट आता है या वो ट्रिगर होते हैं या उनकी लाइफ में कोई बिट्रायल आ रहा है थर्ड पार्टी से, तो उसको वो कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पार्टनर के साथ जस्टिस होगा, उन्होंने जो भी जैसा भी किया है डीएफ के साथ किया है, उस तरह की यहाँ एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि वो मतलब थर्ड पार्टी ने जो भी किया अभी तक, धोखा दिया, मैनिपुलेशन किया, या उन्होंने जितना भी किया, कोई कर्मा था उनका भी आपके डीएम के साथ, जो इतना अटैचमेंट रहा, इतना समय उन्होंने साथ में बिताया, लेकिन उन लोगों ने कुछ दूसरों का भला करना कभी नहीं सीखा। थर्ड पार्टी ने, वो आपके पार्टनर को पाने के बाद भी अपने आप को नहीं बदल पाई। थर्ड पार्टी हमेशा ही मैनिपुलेशन करती रही, आपके पार्टनर को भड़काती रही, आपके पार्टनर को मतलब इस तरह से कर दिया कि वो एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी वो अच्छा ही नहीं कर पाए आपके पार्टनर। यानी डिवाइन मैस्कुलाइन का जो पाथ है वो चेंज हो गया, और इसी वजह से आज उन्हें जजमेंट मिल रहा है और इस तरह पेन में है डिवाइन मैस्कुलाइन। वो इसी वजह से है कि उनका भी टेस्ट था थर्ड पार्टी में जाकर, उन्हें सीखना था, कुछ लेसन सीखने थे। तो ये भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ थर्ड पार्टी को अकेला छोड़ देंगे। इस टाइप से कुछ एनर्जी रह सकती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पार्टनर को याद आएंगी। जब उन्होंने आपके साथ ये सब किया, आपको छोड़ के गए, वो वही उनके साथ भी हो रहा है, वही लेसन उन्हें भी मिल रहा है। जिस पेन में यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपने जो पेन महसूस किया, वो पेन वो अब महसूस कर रहे हैं। इस एनर्जी के बाद ही उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे थे इतने समय से। सारी सच्चाइयों बाहर आ, सारी मतलब जितनी सच्चाइयाँ सब बाहर आ जाएंगी, और आपकी रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होंगी। मीन्स डीएम को भी जस्टिस मिलेगा और वो आपको जस्टिस देंगे आपके साथ कमिटमेंट कर कर। तो यहाँ एनर्जीज चेंज हो रही हैं। जस्टिस तो मिलेगा ही, साथ में कमिटमेंट की तरफ आप लोगों का एक हारमोनियस यूनियन की एनर्जी की तरफ जा रहा है। यानी 99 पोर्टल में मैं आगे चल के 99 पोर्टल की रीडिंग्स लेकर आऊँगी, तो उसमें एनर्जीज आ जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एनर्जी आई। तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये एनर्जी कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, फेमिनाइन की हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो फेमिनाइन की एनर्जी है वो मदर अर्थ की एनर्जी दिख रही है। इस समय हमारी डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल डिटैच होकर अपने पर ध्यान देते हुए अर्थली मतलब अटैच्ड है, ग्राउंडेड है। वो इस समय मटेरियलिस्टिक एनर्जी में है, यानी उनमें डिवाइन फेमिनाइन में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज बैलेंस हो रही है। इस समय जो डीएफ हैं वो अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं मनी की तरफ, एजुकेशन की तरफ, करियर की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, हेल्थ की तरफ, बिजनेस, मतलब जिस भी वे में वो जाना चाहती हैं, खुद को अपना एक इंडिपेंडेंट फील कराना चाहती हैं, खुद को उस तरफ बढ़ रही हैं। और इसी तरह की एनर्जी में एंटर होने वाली हैं, या एंटर हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है डिवाइन फेमिनाइन की। अपने फोकस पर और अपने पर्पस पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वो कहाँ उन्हें जाना है उस तरह से वो सोच रही हैं। उनका फोकस डीएम से टोटली हट गया है, डिटैच्ड है इस समय वो डीएम से। वो डीएम को कोई भी एनर्जीज नहीं सेंड कर रही हैं। टेलीपैथी उन्होंने बंद कर दी है।
अब वो डीएम को बिल्कुल भी हील नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं पहले जब तक वो खुद को अच्छे से हील नहीं कर पाएंगी वो किसी को हील नहीं कर सकती। अब डीएफ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए स्टेप ले रही हैं, और अगर उन्हें अपने डीएम के कमिटमेंट के साइन मिलते हैं और उन्हें लगता है कि उनके डीएम उन्हें कमिटमेंट दे रहे हैं, तो वो पूरे जोश के साथ उस कमिटमेंट को निभाएंगी। यहाँ कोई नए अवसर आ सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज भी एंटर हो रही हैं। तो यहाँ कोई नए अवसर, अपॉर्चुनिटी डिवाइन फेमिनाइन को मिल रही, क्योंकि जब वो फोकस करने लगी तो चीज़ें, यूनिवर्स उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें कर रहा है, या कहें तो यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही अब वो हर वो चीज़ पा लेंगी जिससे कि वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आएंगी। तो यहाँ एनर्जी यही है कि हर हाल में डीएफ पाना चाहती हैं, कोशिश कर रही हैं वो इस एनर्जी में आने की। अब देखते हैं दोनों के क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। ये तो एक प्रेजेंट एनर्जी है, आने वाले समय की एनर्जी है कि ऐसा होगा। अब ऑब्स्टिकल्स देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल हैं दोनों के। तो डीएम के लिए यही है कि फैमिली इश्यूज, कन्फ्लिक्ट ख़त्म होने पर है, एंडिंग के साइन है यहाँ पर। यह थर्ड पार्टी एंडिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी एंडिंग का मतलब है, थर्ड पार्टी मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन हो सकता है। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वर्किंग प्लेस में भी कोई हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर आपके पर्सन के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो यह थर्ड पार्टी एंडिंग का मतलब है कहीं कहीं थर्ड पार्टी एंडिंग बहुत बुरी होगी कि संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, और कहीं कहीं थर्ड पार्टी एंडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ रिश्तों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जो आपके क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, सिबलिंग्स के होते हैं, तो वहाँ पर अगर दोनों ही लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी एंडिंग का मतलब है जो थर्ड पार्टी है उनके विचारों में बदलाव आता है और वो डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्डन था लाइफ में वो यहाँ पर रिलीज़ होने का समय आ रहा है, रिलीज़ हो रहा है ये पेन। ठीक है, यहाँ कन्फ्लिक्ट, सेपरेशन, आइसोलेशन का एंड होने वाला है। तो डीएम अपनी डीएफ के लिए कमिटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस और ऐसी रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के यहाँ साइन दिख रहे हैं। तो ये कोई मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि आपके जो भी डीएम के ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी फैमिली के या उनके जिस तरह के भी कार्मिक्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। ये यहाँ यही एनर्जी है। और उसके बाद की बात है, जब एंड होगा तो एक न्यू डोर ओपन होता ही है जब इस तरह की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर यूनियन, रीयूनियन, इस तरह की एनर्जी आ रही है, यानी ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रहे हैं। डीएफ के ऑब्स्टिकल की एनर्जी है, डीएफ के लिए यही ऑब्स्टिकल की एनर्जी है कि उन्होंने अपने सभी बैरियर्स को पार कर लिया है और वो तो काफ़ी आगे आ चुकी हैं। अब जो बचा कुछा पेन है या पास्ट की एनर्जीज़ हैं डीएफ के अंदर जो कभी कभी आ जाती हैं, उन्हें वही सरफेस पर लेके आना है और उनको क्लियर करना है। और उनकी मुझे तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल भी नज़र नहीं आ रहे डीएफ के। यहाँ तो हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, पार्टी की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डीएफ का तो जो समय था, बुरा समय था, वो तो ख़त्म होता ही दिख रहा है और सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है। ऐसी एनर्जी है डीएफ की। तो डीएफ के लिए यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप इतनी अच्छी एनर्जी में आ गई हैं, जब आपने इतना अच्छा अचीवमेंट कर लिया है, तो छोटी मोटी पास्ट की एनर्जीज़ को, ग्रजेस को, या आप अपने डीएम को जो मिरर कर रहे हो, उस पर आप बैलेंस लाओ।
क्योंकि आपने जो अचीव किया है उसे पाना बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत है, बहुत तपस्या करी है। अब आपकी तपस्या का एंड चल रहा है और इस समय आपको कोई गलती नहीं करनी है। किसी भी तरह के ट्रिगर हैं, किसी भी तरह के मतलब प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, आपको उनसे अफेक्ट नहीं होना है। कोशिश करें, ध्यान लगाएं, तो आपके जो ऑब्स्टिकल हैं आप उन्हें क्लियर कर लेंगे। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है। ऑब्स्टिकल कुछ भी नहीं है हमारी डिवाइन फेमिनिन के लिए इस समय। बस अगर वो पास्ट की एनर्जी में नहीं जाती हैं तो वो उनका जो भी चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा सक्सेस की तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं आउटकम्स क्या हैं उन दोनों के लिए। तो आप आउटकम्स की एनर्जी है डीएम की, वो ये आ रही है कि यहाँ पर डीएम और डीएफके तब एक हारमोनियस यूनियन से पहले क्या होता है ना, जब डीएम डीएफ का यूनियन होता है, एक हारमोनियस यूनियन क्या होता है, जब दोनों ही अपना अपना काम कर कर एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाते हैं और उनका यूनियन कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट होता है, एक फिर से मतलब टेस्ट टाइप का होने वाला है आपका। अभी आप पहले भी बात कर चुके हैं, तो यहाँ कोई टेस्ट होने वाला है आप दोनों का। कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा आपका या थर्ड पार्टी का या आप दोनों का, या आपका खुद से ही कन्फ्लिक्ट होगा, यानी आप अपने आप से लड़ेंगे, या आपके अपने थॉट्स के साथ कोई फाइट है, या आप अपने अंदर जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अपने चक्रा नहीं कर पा रहे हो, आप मिरर कर रहे हो अपने पार्टनर को। एक द्वंद्व चलेगा आपके अंदर, कुछ होगा ऐसा बहुत बड़ा, उसके बाद आप लोगों का हारमोनियस यूनियन होना है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। यहाँ पर आपका जो आउटकम है बहुत अच्छा निकलने वाला है। डीएम के लिए टावर का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोग को आउटकम में टावर का कार्ड है, और डीएफ के लिए 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि दोनों के लिए एनर्जीज बहुत ही कन्फ्लिक्ट वाली हैं। एक की एनर्जी कन्फ्लिक्ट वाली है, लेसन सीखने की एनर्जी है, तो दूसरे की डीप पेन की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। आपस में कन्फ्लिक्ट्स के बाद जो पेन होता है, जो मतलब एक कहते हैं ना बहुत बड़ा फाइट है, युद्ध चल रहा है, उसके बाद जो एक शांति आती है, एक पेन जो सालों तक रहता है, सदियों तक रहता है, उसके बाद जब आप उस पेन से निकल जाते हो, उस कन्फ्लिक्ट से निकलते हो, तो आपको एक खूबसूरत सी ज़िंदगी मिलने वाली होती है। ये वही एक बहुत बड़ी चीज़ जो होने वाली है आप दोनों की लाइफ में। टेस्ट है, ये टेस्ट चल रहा था इतने समय से। ये भी हो सकता है कि आपका पिछले 6 महीनों से, साल भर से आप लोग ने जो भी सीखा इनर वर्क से, यूनिवर्स की जो यूनिवर्स एनर्जी दे रहा है आपको, इतना सारा कुछ सिखा रहा है, उसका जो आप टेस्ट दे रहे हो, लगातार टेस्ट चल रहा है आपका। ये भी हो सकता है कि अब उसका आपको फल मिलने वाला है, एक आउटकम मिलने वाला है। आपने जो भी सीखा, आपने लोगों के साथ क्या किया, आप गिविंग एनर्जी में आए कि नहीं आया, मतलब आपने लोगों के साथ भला किया कि नहीं किया, तो यहाँ ये आपको आउटकम मिलना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है? दूसरों के साथ काइंड होइए, ईगो को, अपने ईगो को मारिए हमेशा। जब जब ईगो आपका ऊपर आए, आपने ईगो को ख़त्म करिए, काइंडनेस लाइए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, अनकंडीशनल लव में रहिए। यही जो जर्नी है हमको सिखाती है। तो यहाँ पर यही सब देखना है कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, टावर मूवमेंट आ रहा है, आपको थर्ड पार्टी परेशान कर रही है, तो आप किस तरह बिहेव करते हो उनके साथ। आप इतने ऊपर आ चुके हो एनर्जी में, तो आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, आप आगे निकल गए हो। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा आउटकम आने वाला है आप लोगों के जीवन में। एक हारमोनियस यूनियन की आपको गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ इस तरह की मुझे डिवाइन टाइमिंग लग रही है। तो आप जो डीएम के लिए जो टावर मूवमेंट आया है, यानी कि उनको कोई अब जाके, अब एंड है, बस अब बहुत हो गया। कितना समझाया जाएगा उनको, कितना डिवाइन समझा चुके हैं, कितना डीएफ समझा चुकी हैं, कितने ट्रिगर उनको मिल चुके हैं, लेकिन वो समझने का नाम नहीं ले रहे डीएम। अब कुछ ऐसा होने वाला है कि जितने उनके पैटर्न थे ना, ओल्ड पैटर्न जिनके
अंदर वो घूम रहे थे और उससे निकल ही नहीं रहते। उन्होंने जो दीवारें बना रखी थी उनको तोड़ नहीं रहते। अब सब दीवारें टूट जाएंगी, सारे पैटर्न टूट जाएंगे, एक नए पैटर्न बनेंगे, एक नया एक सर्कल बनेगा उनका। तो उससे पहले कुछ ना कुछ एक धमाका होगा डीएम की लाइफ में। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा आउटकम आने वाला है डीएफ की लाइफ में। तो यहाँ पर यही है कि जो भी ग्रजेस हैं उन्हें निकालना है। डीएफ की एनर्जी यहाँ हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। तो यहाँ मैंने अभी बोला ना आपको कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं डीएफ के, जितनी भी पास्ट की एनर्जी हैं डीएफ को, डिवाइन फेमिनाइन को, उन्हें बाहर लाना चाहिए। बचा कुछ भी हटा दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी काफ़ी पेनफुल दिख रही है। अदर सिनेरियो देखें तो यहाँ पर थर्ड पार्टी डीएफ को हर्ट कर सकती है, ऐसा भी है। बट कोई मतलब बड़ा कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कुछ लेसन सीख सकते हैं दोनों की दोनों। तो यहाँ पर ग्रोथ ही दिख रही है मुझे, इसके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये 9 पोर्टल की एनर्जीज मुझे बार बार मैं बोल रही हूँ, तो हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रखना है आपको। और मेरी रीडिंग में काफ़ी समय से डिवाइन मैस्कुलाइन के बिट्रायल की एनर्जीज बार बार निकलती है कि उन्हें धोखा मिल रहा है थर्ड पार्टी से या किसी से भी। तो हो सकता है ये वो मोमेंट हो। अब जो ये एनर्जी आई ना आपके आउटकम की डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो हो सकता है ये एक मोमेंट आने वाला है या आ चुका है। अब यही वो फाइनल काम डाउन है जिसमें डीएम को सच का सामना करना पड़ेगा, जिन पर वो इतना भरोसा करते थे। उनकी आंखों से पर्दा हटने वाला है। एक इल्यूजन है कि उन्हें भरोसा ही नहीं होगा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। इस तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर बहुत पावरफुल है और ऐसा होना ही है 9 पोर्टल में। और उसके बाद एक हारमोनियस यूनियन का आगाज़ हो सकता है यहाँ पर। तो आप लोगों को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है इस समय पर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन को हैंडल आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी एनर्जी को हाई रखें। ट्रिगर्स को समझना है, जब आप ट्रिगर हो रहे हैं तो उन्हें समझिए, उनमें फंसिए नहीं। और फोकस करें अपनी हीलिंग पर, इनर वर्क पर, अपनी पॉजिटिविटी पर। आप पावरफुल हैं, खुद को बैलेंस रखें हर सिचुएशन के लिए। ग्रेटिट्यूड करें, सेल्फ लव में रहें, कोशिश करते रहें खुद को मजबूती से खड़ा रखने के लिए। तो आज के लिए बस इतनी ही एनर्जी है। और ये डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन की जनरल रीडिंग है, आपसे कंप्लीटली रेजोनेट हो सकती है और कुछ पार्ट भी रेजोनेट हो सकता है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, और मैं जल्दी ही नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए पोस्ट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।